हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, जो कि आपके जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर्स जो भी एग्ज़ाम हुए, कहने का मतलब यूनियर असिस्टेंट असिस्टेंट कंपाइलर, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए। जेके एसएसबी क्लास फोर्थ में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि जिस टाइम आपका इंग्लिश 20 मार्क्स का था क्लास फोर्थ में, तो उस टाइम आपको जो क्वेश्चन थे वो आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे 4 क्वेश्चन आए थे। तो इस टाइम की ये लगता है कि क्वेश्चन अब 5 से 6 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक्स में से ज़रूर पूछे जा सकते हैं। और अच्छे से मैं चाहता हूँ कि आप 5 से 6 नंबर का पूछा जाए तो आप 5 क्वेश्चन अच्छे करके आओ, ताकि आप अच्छे नंबर सिक्योर कर सको। और ये चीज़ें मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे मैंने पेपर देखे, तो जेके एसएसबी ने मतलब कि जो चीज़ें पहले की पूछी हुई थी वर्ड की, वो ही उसमें पूछी गई थी। ठीक है, तो चलिए फिर आज के हमारे क्या क्या वर्ड हैं उन पे बात करते हैं। और इससे पहले हमारी 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है सिनोनिम टोनिम्स की, अगर आपने दे देखी हैं तो इंग्लिश का कोर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इंग्लिश का एक हमारा मॉक टेस्ट भी ऑलरेडी दे दिया है हमने, मॉक टेस्ट नंबर 3। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं इन एग्ज़ाम के लिए सेक्शनल, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप जेके एसएसबी स्टॉक असिस्टेंट विल गार्ड वेटनरी फार्मिस्ट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फर्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से देखिए क्या है। यहाँ पे लिखा है विच वर्ड इज़ द फादेस्ट इन द मीनिंग फ्रॉम द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस ही इज़ द इलिटरेट सो डोंट एक्सपेक्ट मिरेकल्स आउट ऑफ हिम जस्ट येट। तो वो इलिटरेट है, तो उससे हम कोई चमत्कार रखने की उम्मीद नहीं रख सकते। तो बताइए, इसका जो अंडरलाइन किया गया इलिटरेट है, तो इसका फारदेस्ट, फारदेस्ट का मतलब कि दूर का वर्ड, कहने का मतलब एंटोनिम्स क्या होगा इसका। इग्नोरेंट होगा, इनोसेंट होगा, एजुकेटेड होगा या फिर अनकल्चर्ड होगा। तो क्या लगता है आपको क्या होगा? इलिटरेट है। इलिटरेट का तो क्या हो सकता है? इलिटरेट यानी कि उसको कुछ भी नहीं आता है, वो अनएजुकेटेड है। अनएजुकेटेड है। अगर वो एजुकेटेड होता तो उससे हम एक उम्मीद रख सकते थे कुछ चमत्कार होने की, शायद वो कोई बड़ी जॉब कर लेता या कोई अच्छा काम कर लेता। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो इलिटरेट है, तो इसका सिमिलर वर्ड आपके अनएजुकेटेड होगी, अननॉलेजेबल हो गया, जिसको कोई नॉलेज ही नहीं है। ठीक है ना। आप डल भी कह सकते हो, डंप कह सकते हो। तो इसका जो सिमिलर सॉरी एंटोनिम्स है वो है आपका एजुकेटेड। एजुकेटेड यानी कि पढ़ा लिखा, जिसको कोई नॉलेजेबल पर्सन है, इस चीज़ का नॉलेज है, अवेयर है। ठीक है ना। उसके बाद चलिए, बाकी इग्नोरेंट का आप जानते ही हो। इनोसेंट क्या होता है, अनकल्चर्ड क्या होता है। अनकल्चर्ड कहने का मतलब कि जो इन एलिजेंट जिसको बोल सकते हैं, यानी कि क्या बोलूँ मैं, आफुल हो गया, जिसपे मतलब कि कोई अच्छा सा चीज़ नहीं हो। ठीक है, शीलवान नहीं होती है वो। उसके बाद आके कि विच वर्ड इज़ द फादेस्ट इन मीनिंग फ्रॉम द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस द कोल्ड वेदर अफेक्टेड हिज डिज़ायर टू डिलीवर ऑप्टिमल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो कौन सा इसका वर्ड रह सकता है जो इसके फादेस्ट, कहने का मतलब एंटोनिम्स है। ठीक है। अफेक्टेड का मतलब होता है कि जो चीज़ शो होती है हमें, यानी कि जो अफेक्टेड है, दिख रही है, फोर्स्ड है, इम्प्रेस्ड जिसको कह सकते हैं हम। ठीक है ना। एंटोनिम्स इसके मैं अगर बात करूँ तो हमारा अनटच्ड हो सकता है। ठीक है ना, हो सकता है। तो इसका जो है वो आपका इनकरेज्ड है, इनकरेज्ड है। ठीक है। सस्टेन का मतलब देखोगे तो सस्टेन का मतलब होता है जो चीज़ कंटिन्यूटी में है, कंसिस्टेंसी में है। ठीक है, परमानेंट है जिसको बोल सकते हैं। और इसका अपोजिट आप देख सकते हो तो ऑब्स्टैकल्स होता है, इंटरप्टेड है। ठीक है ना, जिसमें कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। हिंड्रेड का मतलब होता है कि ऑब्स्ट्रक्ट होना, कोई चीज़ बंद हो जाना, ब्लॉक हो जाना। रिटेन, रिटेन का मतलब सीमित जगह। ठीक है। उसके बाद आता है कि इम्पाल्पेबल। इम्पाल्पेबल का मतलब क्या होता है? सिनोनिम्स पूछा गया है। टेंजिबल होता है, इंटेंजिबल होता है, या फिर आपका सस्टेनेबल, टैक्टाइल, इल्यूसिव होता है। बताइए ज़रा इसका क्या आंसर हो सकता है। इम्पावेबल का मतलब होता है कि, पाल्पेबल का मतलब होता है कि जो चीज़ जहाँ मैं बोल सकता हूँ अनकाउंटेड चीज़ होगी, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेड होगी, जो कि अंडरस्टैंडेबल ही नहीं है, डिफ़िकल्ट है बहुत ज़्यादा। क्या हो सकता है इसका सिनोनिम्स? टेंजिबल। सर टेंजिबल आपने बोला कि अनकाउंटेबल है, तो टेंजिबल आपका काउंटेबल होता है, तो इसका ये अपोजिट हो सकता है। टैक्टाइल, टैक्टाइल का मतलब होता है यही चीज़ हो कि हम इजी वे में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और
एल्यूसिव जो होता है ये का आपका होता है जिसका मतलब आप कह सकते हो कि जो चीज़ अनअंडरस्टैंडेबल है, अनअंडरस्टैंडेबल है, जिसको हम नॉट अंडरस्टैंडेबल सॉरी, जिसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो इम्पॉसिबल का मतलब यही होता है, जिसको हम इंटेंजिबल कह सकते हैं, इंटेंजिबल ईजिली कह सकते हैं। उसके बाद आता है कि इंटोनियम इरूडाइट का। इरूडाइट का जो मतलब होता है कि वो होता है क्या है, वो होता है कि आपका एक एजुकेटेड पर्सन, एजुकेटेड पढ़ा लिखा, होशियार, नॉलेजेबल, सेज जिसको कह सकते हैं। एंटोनिम पूछा है तो अनएजुकेटेड होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अनॉलेजेबल, सेज आपके जो संत वगैरह होते हैं कितनी नॉलेज होती है उनको, है ना। तो इरुडेट का मतलब होता है कि एजुकेटेड, ठीक है, जिसको कोई चीज़ का सेंस हो, पता हो। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिमिलर वर्ड ऑफ कैलो। कैलो का मतलब क्या होता है, ये यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। कैलो हो गया कि जिसके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, पता ही नहीं है मैंने करना क्या। अनअवेयर जिसको कह सकते हैं, जैसे कह सकते हैं कि ग्रीन। ग्रीन क्या है कि आपको पता है, ग्रीन मैंगो, कच्चा आम जो होता है उसको कोई टेस्ट नहीं, जब वो पक जाता है यानी कि वो एक्सपर्ट हो जाता है, खाने के लायक भी हो जाता है। कच्चा आम कोई वो नहीं है, कोई खाने के लायक नहीं है, ठीक है। और उसके बाद कैलो, कैलो का मैंने मतलब बता दिया आपको, एक्सपीरियंस जिसका कोई वो ही नहीं है, जिसको हम कह सकते हैं इमैच्योर, ठीक है। इमैच्योर सिमिलर वर्ड ही पूछा है तो इमैच्योर आपका हो सकता है। मैच्योर इसका यही है एंटोनियम, सॉरी ये सॉफिस्टिकेटेड, ठीक है। सॉफिस्टिकेटेड जो है इसका एंटोनियम है। एंटोनियम है एस्ट्यूट। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था एग्जाम में, इस बार भी है। इसका मतलब होता है कि कोई समझदार इंसान, जिसको हम एजुकेटेड कह सकते हैं, ब्रेनी कह सकते हैं, ब्रिलियंट, क्लीवर कह सकते हैं। ब्रेनी दो तो यहाँ पे हो गए, और इसका पूछा है एंटोनियम, तो डेफिनेटली आपका फॉली बेवकूफ़ होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन वो आते हैं जो जेके एसएसबी क्लास 4 में एक ही क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, 4 क्वेश्चन में वही लेके आ गया हूँ पे। देयर इज दिस डर्थ ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इन दिस एरिया। डर्थ का मतलब होता है कि किसी चीज़ का कमी होना, कमी आ जाती है ना जिस चीज़ की। शॉर्टेज बिल्कुल, सिनोनिम्स, स्कैरसिटी और पाउसिटी, ये तीनों वर्ड का जो मीनिंग होता है वो एक ही होता है, वो होता है आपका डर्थ। डर्थ का मतलब कि किसी चीज़ का अकाल पड़ जाता है ना, कुछ ख़त्म हो जाता है, कुछ भी नहीं है। अब इसका पूछा है एंटोनियम। एंटोनियम्स होता है प्लेंटीफुलनेस, जो कि हरा भरा, ठीक है, सब कुछ है। उसके बाद आता है द बत्रनास आर लुकिंग फॉर ए लिटिल रूम इन द मॉल वेयर दे वॉन्ट बी असेसिबल टू देयर फ्रेंड्स। वहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स से नहीं असेसिबल हो चुके। असेसिबल का क्या मतलब होता है, एप्लीकेबल होता है, रीचेबल, एमिकेबल। कंपेयरेबल का मतलब किस चीज़ का कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंपेयर तो आएगा ही नहीं। उसके बाद रीचेबल, एप्लीकेबल। एप्लीकेबल होता है किसी चीज़ के लिए एलिजिबल होना, एप्लीकेबल है। तो असेसिबल का मतलब होता है कि वो पहुंच नहीं पाया अपने फ्रेंड्स तक। सिनोनियम इसका यही होगा, सिनोनियम पूछा था, ठीक है। इसका आइडेंटिफाई द सिनोनियम्स, अंडरलाइन वर्ड। टूरिज्म ब्रिंग 50% ऑफ द आइलैंड इनविजिबल अर्निंग्स। टूरिज्म जो ब्रिंग करता है 50% द आइलैंड की इनविजिबल अर्निंग। इनविजिबल मतलब जो चीज़ दृश्य ना हो, जो हमें दिखती नहीं है। जैसे कि मैं इनविजिबल हूँ आपके इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल जो है आपका इनविजिबल है, जो हमें दिखता ही नहीं है, दिखता नहीं है हमें, ठीक है। सुइटेबल, सुइटेबल का मतलब होता है कि जो किस चीज़ के सुइटेबल हो, ठीक है, जो मतलब कि किसी के लाभदायक, आप कह सकते हो हाँ ये मेरे सुइटेबल है, मैं इसको कर सकता हूँ। अनसीन, बिल्कुल अनसीन ही इसका सिनोनियम है। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल होता है कि अगर मैं किसी चेयर पे बैठा हूँ तो क्या मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ। इनक्रेडिबल का दूसरा आता है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है कि जिस चीज़ पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, अनरिलायबल, जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, ट्रस्ट नहीं ना होता है आपको किस चीज़ पे। चूज द इंटोनियम, द अंडरलाइन वर्ड। देयर इज़ ए वेरी इंटाइसिंग डेल इन राजस्थान। डेल का मतलब क्या होता है, वेरी इंटाइसिंग डेल। डेल डिंगल, डिंगल, डिंगल का मतलब हो गया वैली, प्लेन घाटी, डैल का भी प्लेन घाटी, ग्लेन का भी प्लेन घाटी, और हिल। हिल यहाँ पे जो है एक एंटोनियम है, यानी कि हिल का मतलब होता है माउंटेन्स वगैरह, ऊंची हिल्स। तो डेल आपको पता है राजस्थान में प्लेन एरिया वगैरह होते हैं, वैली होती है वहाँ पे, तो ये आपका हिल आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 10 वर्ड
तो मैं ट्राई करूँगा इन क्लासेस को रेगुलर बेसिस रखने की, क्योंकि इंग्लिश जो है आपकी 30 मार्क्स है, यही आपकी सिलेक्शन डिसाइड करेगी। रीजनिंग मैथ में तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ये चीज़ें 40 मार्क्स की हैं आपकी, ठीक है। और ट्राई करना है ये 40 क्वेश्चन आपको विदिन 1 आवर के अंदर कंप्लीट करने हैं। टाइम जैसे मर्जी डिवाइड कर लो, इन दोनों के लिए आपको 1 घंटे के अंदर अंदर एग्ज़ाम में करना ही करना है, ठीक है। चाहे 40 में से 35 क्वेश्चन कर रहे हो, जितने भी कर रहे हो। बाकी जो आपका 70 मार्क्स का है, ये आपको 60 मिनट में करना है, तो ये डेफिनेटली हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे 5 सेकंड्स लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे 10 सेकंड्स लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे 1-2 मिनट भी लेते हैं। ये चीज़ें याद रखना, इनका टाइम इसी में डालना है, ठीक है। टाइम टेकिंग सेक्शन आपकी जो है वो आपकी इंग्लिश सॉरी रीजनिंग और मैथमेटिक्स से है, ठीक है। और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना है अब हमने, क्योंकि ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी वगैरह जो भी है उस पर तो चल रहा है। अब हम फर्स्ट से लेके थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर जो आपको पूछे जाएंगे, मैं आपको बता दूं, मोस्टली आपके 2021 के ही होंगे, क्योंकि मई में पेपर है। तो मई में अगर नेक्स्ट मंथ पेपर सेट किया जाता है तो मार्च तक का आपको करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। सो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक। एक काम करेंगे हम, जनवरी और इसी साल के जो करंट अफेयर हैं 3 महीने के, जनवरी, फरवरी और मार्च के, एक एक वीडियो में उनको एक एक मंथ में करेंगे। बाकी के जो होंगे उनको फिर उनके बाद करेंगे, ठीक है। सो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। स्पोर्ट्स के रिलेटेड जितना भी एमसीक्यूज मिलता है करो, कोई इवेंट्स हो रहा है, कुछ स्कीम्स वगैरह लॉन्च हो रही हैं, तो उनके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जेके एसएसबी द्वारा।